दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जहां पर जिंदा रहने के लिए भी लोग रोज संघर्ष करते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर -50 से -70 डिग्री सेल्सियस में लोग अपना जीवन बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका के बाद सबसे ठंडी जगह ही है। अब आपको ये बात सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के सबसे ठंडे गांव की, जहां पर जिंदा रहने के लिए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रूस के साइबेरिया में ओमियाकॉन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक छोटा सा गांव है, जहां की आबादी 9 से 1000 के ही बीच की है। इस गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि साल भर बर्फ की चादर में ढके रहते हैं। इस गांव के लोगों का जीवन सामान्य गांव की तुलना में बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर बेवजह गाड़ी के इंजन स्टार्ट रखने पड़ते हैं और यहाँ पर 24 घंटे पानी उबलता ही रहता है। तो दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं ओमियाकॉन के लोग अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं। ओमियाकॉन का तापमान -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है, जबकि आम इंसान -1 से -5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ही ठंड से एकदम ठिठुरने लगता है। इस दौरान सर्द हवाएं और बाहर का बर्फ जमा देने वाला ठंडा तापमान ओमियाकॉन के लोगों का जीवन मुश्किल बना देता है और इस गांव में खेती कर पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ओमियाकॉन के लोगों के लिए -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान नॉर्मल होता है और स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम को पूरा करते हैं और इस ठंडे तापमान में भी बच्चे स्कूल जाते हैं। हालांकि अगर तापमान इससे भी नीचे लुढ़क जाता है तो उस स्थिति में स्कूल बंद हो जाते हैं। इस दौरान गांव में सुबह 10 बजे तक सूरज नहीं निकलता है। वहीं जब सूरज दिखाई देता है तब लोग सब्जी और मांस खरीदने के लिए गांव से बाहर निकलते हैं। ओमियाकॉन के लोग सब्जी और फलों का सेवन ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि मांस का सेवन ज्यादा करते हैं, क्योंकि मांस में फैट होता है जो कि शरीर को गर्मी देने का काम करती है। इस गांव के सभी घर लकड़ी के ही बने हुए हैं, जिनकी छत पर बर्फ की मोटी सी चादर बिछी होती है और स्थानीय लोग रोजाना घर की छत से बर्फ को हटाने का काम करते हैं। ओमियाकॉन की सर्दी गाड़ियों को भी अपना शिकार बना लेती है, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन जाम हो जाते हैं। इसी वजह से ओमियाकॉन के लोग अपनी कार को स्टार्ट करके ही छोड़ देते हैं, ताकि इंजन और बैटरी को गर्म रखा जा सके। ऐसा करने से स्थानीय लोग गांव से बाहर जाने के लिए गाड़ी का यूज आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर बर्फबारी हो रही है और जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उस स्थिति में कार का यूज कर पाना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। इस गांव में पानी की सप्लाई एक अहम मुद्दा है, जिसके लिए गांव के पास ही एक वाटर टैंक भी बनाया गया है। इस टैंक में पानी को लगातार गर्म किया जाता है, जिसके बाद उस गर्म पानी को पाइपलाइन के जरिए घरों के नलों तक पहुंचाया जाता है। अगर पानी को गर्म ना किया जाए तो पानी टैंक से घर तक पहुंचने के बीच पाइप में ही जम जाता है। ओमियाकॉन में सर्द हवाओं का कहर भी लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग घर से बाहर निकलने के दौरान अपने सिर, मुंह, कान और नाक को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी आंखें खुली रहती है, जिनके ऊपर ठंडे तापमान की वजह से बर्फ जम जाती है। साल 1924 में ओमियाकॉन में -71 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इतना ज्यादा ठंडा था कि लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए यहाँ पर हरियाली या फिर घास के हरे भरे मैदान देख पाना संभव ही नहीं है। इस गांव के पास ही एक झील है, जो कि सर्दी के मौसम में पूरी तरीके से बर्फ के रूप में जम जाता है। स्थानीय लोग मछली पकड़ने के लिए बर्फ में होल करते हैं और फिर उसके जरिए अपने खाने के लिए मछलियों को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर घोड़े, हिरण और मछली का मांस ज्यादातर खाया जाता है, जबकि यहाँ के लोगों को खेती करना भी नहीं आता है। यहाँ के स्थानीय लोग जंगल के आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें जलाकर घर और खुद को गर्म रखते हैं, जबकि लकड़ियों को जलाकर कोयले भी तैयार किए जाते हैं। इस कोयले का इस्तेमाल पानी को गर्म करने और इलाके में वाटर सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए रखा जाता है। ओमियाकॉन में शादी या फिर जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को बेहद ही अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि इस इलाके में सूखी या फिर शुष्क जमीन नहीं है। अगर सर्दी के मौसम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को दफनाने के लिए जमीन से पहले बर्फ हटाई जाती है। इसके लिए कोयला जलाकर पहले बर्फ को पिघलाया जाता है, जिसके बाद जमीन की खुदाई करी जाती है और फिर उसमें कब्र बनाकर मृतक के शव को दफन किया जाता है। वहीं ओमियाकॉन में शादी के लिए गर्मी का सीजन बेहद ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान गांव का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। इस दौरान गांव की जमीन साफ हो जाती है और ज्यादातर चीजों पर बर्फ की परत देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से शादी समारोह के लिए खाने पीने और नाच गाने का इंतजाम करना आसान हो जाता है।
अब वैसे तो ओमियाकॉन स्थानीय लोगों के पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव या फिर शहरों में शिफ्ट नहीं होते हैं। ओमियाकॉन रूस समेत विश्व भर में अपनी सर्दी और खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा प्रचलित हो चुका है, लिहाजा अब यहाँ पर साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। स्थानीय लोग पर्यटकों को ठहरने के लिए कमरे और खाने पीने का इंतजाम करते हैं, जिससे उनकी कमाई हो पाती है और उन्हें अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। लेकिन बाहरी लोगों और पर्यटकों के लिए ये तापमान जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन ओमियाकॉन में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल लेते हैं।